इस समय मैं आपको जो प्लांट दिखा रही हूँ, इसको हम जानते हैं अजवाइन के प्लांट के नाम से। वैसे ये प्रॉपर अजवाइन नहीं होता है। अगर आप अजवाइन को अपने घर में उगाएं तो उसकी पत्तियां ऐसी नहीं होंगी, लेकिन हाँ, ये जो पत्तियां होती हैं, कई बार लोग इसको चाइनीज मिंट भी बोलते हैं। मैं तो प्रॉपर अजवाइन ही बोलती हूँ, क्योंकि इसको जो पत्तियों से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और बिल्कुल अजवाइन का फ्लेवर आता है। इन पत्तियों के पकौड़े बनाकर आप खा सकते हैं, आलू की सब्जी के साथ इनको अगर चॉप करके डालते हैं तो आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। मतलब इनके मल्टीपर्पज यूज हैं। तो आज जो मैं इसका यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ और है। इससे हम बहुत ही एक अच्छी चीज बनाकर और स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से आपको पत्तियों को तोड़ कर रखना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इस प्लांट को लगाते हैं तो ऐसे ही एक कटिंग मिल जाए तो आप इसको छोटे से, आप देख रहे हैं कितना छोटा सा पॉट है, इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी 3 पॉट में ये प्लांट को लगाया हुआ है, और ये पॉट तो और भी ज्यादा छोटा है। और जब भी मुझे जरूरत होती है तो मैं पत्तियों को इस तरीके से तोड़कर और फिर इनका स्टोरेज करती हूँ। पकौड़ियाँ भी खूब बनाती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया पत्तियां लगती हैं। मुझे इनका स्वाद बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ी सी पत्तियों को तोड़ा हुआ है। अभी मैं और पत्तियां तोड़ूंगी, और हम इनकी पत्तियों को जितना ही तोड़ते हैं उतनी ही बढ़िया तरीके से हमारा ये प्लांट ग्रो करता है। और अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो इनकी ग्रोथ यही रुक जाती है। तो इसलिए पत्तियों को तोड़ते रहें और इनका इस्तेमाल करते रहें। इनके आयुर्वेदिक गुण बहुत सारे हैं, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। इन पत्तियों के बहुत ही बढ़िया से आयुर्वेदिक गुण होते हैं, तो हमारे शरीर पर इनका बहुत सारा फायदा भी होता है। तो इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम पत्तियों को तोड़ेंगे, और ये जो पत्तियां हैं, इनसे जो चीज मैं बनाने वाली हूँ वो बनाने के बाद बहुत थोड़ी सी हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा पत्तियां तोड़ लेती हूँ, जिससे इनकी ग्रोथ भी होती रहेगी और बस हमारा काम भी हो जाएगा। तो चलिए, सारी पत्तियों को तोड़कर फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि इनका हमें करना क्या है। तो यहाँ पर मैं पत्तियों को तोड़ कर लेकर आ गई हूँ। आप देख रहे हैं मैंने कितनी सारी तोड़ी हैं, पर आप देखेंगे तो ये बहुत थोड़ी सी हो जाएंगी। और इसके बाद से हम इनमें डालेंगे पानी, अच्छे से वॉश करेंगे। अच्छे से 1-2 पानी वॉश कर लें जब तक इनकी मिट्टी ना निकल जाए। तो ये हमारी पत्तियां हो गई हैं वॉश। इनको मैंने 2 पानी धुला है, अच्छी वाली मिट्टी निकलती है क्योंकि ये ऐसे टेरेस पे होते हैं। तो इनको वॉश करने के बाद अब मैंने ले ली है जाली, और जाली में हम इसको रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। यहाँ पर ये हमारे पत्तों का पानी अच्छे से सूख गया है। इन पत्तों को अब हम डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई एकदम मतलब सूखी है, ना ही तेल है ना ही कुछ और है। गैस को मैंने ऑन किया है, आपको पत्तों की आवाजें भी आ रही होंगी। तो यहाँ पे पत्तों का पानी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सुखाएंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में डालकर भी इसको थोड़ा थोड़ा, जैसे 30-30 सेकेंड, 1-1 मिनट, इस तरीके से रुक रुक कर प्रोसेस वाइज चला सकती हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे ही तैयार कर रही हूँ। तो इसको हम धीमे धीमे ऐसे ही पलटते पलटते पत्तों को अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। एक बार मैं इनको पलटती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पत्ते तुरंत ही पानी छोड़ने लगते हैं। इस तरीके से एकदम ही पतले हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनमें कोई जान ही नहीं बची। इसी तरीके से हम इनका पानी सुखाएंगे। फ्लेम को आप चाहे तो मीडियम कर सकते हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे पत्तियों के डरने, मतलब जलने का डर होता है। तो मैं क्या करूंगी, मीडियम फ्लेम पर इनको सुखाती हूँ। और ये देखिए, पत्ते कितने फटाफट से पानी छोड़ के और एकदम कम से हो गए। मैंने आपको बोला था ना कि ज्यादा पत्तियां हैं, पर ये हो जाएंगी बहुत थोड़ी सी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे रोस्ट करती हूँ। ये देखिए पत्तियों की हालत कैसी हो गई है, कितना पानी पानी हो गया है। हम इसको इसी तरीके से कढ़ाई में फैलाकर ड्राई करते रहेंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ 5-6 मिनट के बाद की क्लिप। आपको देखकर लग रहा है ये वही पत्ते हैं। देखिए कैसे सूखे सूखे से हो गए हैं। और इसको मैंने ऐसे फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दिया है, जिससे इसकी नमी निकल जाए। अभी ये बहुत थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। धीरे धीरे इनको छोड़ देंगे तो ये ड्राई हो जाते हैं। तो इनको मैं ऐसे ही गर्म कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, और फ्लेम को एकदम मैंने सिम किया है, बीच बीच में चलाते भी जा रही हूँ। और ये देखिए अभी इसकी हालत कुछ ऐसे हो गई है। आ रही है ना आपको आवाज क्रिस्पीनेस की? तो ये क्या होता है, धीमे धीमे इसको जब हम रोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा सा क्रिस्पी हो जाता है। अब गैस को बंद करूंगी, इसको अच्छे से ठंडा करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, ये हमारी अजवाइन की पत्तियां कुछ ऐसी हो गई हैं। आप देख रहे हैं ना, इसकी आवाज सुन रहे होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। इनको आप चाहें तो हाथों से कर लें, या फिर इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा मिक्सी में चला देती हूँ। तो ये हमने इसको पीस लिया है, और आप देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया सी सीजनिंग बनकर तैयार हो गई है। ये वही ऑरिगेनो है जो मार्केट में मिलता है। क्योंकि हमने इसे घर पर तैयार किया है तो कलर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, पर ये वही ऑरिगेनो है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए हम आपको पिज्जा सीजनिंग अच्छा सा मिक्स बनाना भी सिखा देते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने चिली फ्लेक्स के लिए जो मिर्चियां हैं उसको रखा था फ्रीजर में। फ्रीजर में रखने का दोस्तों एक रीजन होता है। जैसे हम जब इन मिर्चियों को फ्रीजर में रखते हैं तो ये थोड़ी सी क्रिस्प हो जाती हैं, और जब ये क्रिस्प होती हैं तो इनको इस तरीके से इमामदस्ते में कूटना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं मोस्टली फ्रीजर में रखने के बाद ये चिली फ्लेक्स बनाती हूँ।
या तो आप मिर्चियों को हल्का सा सेक लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, फिर इनको इस तरह से दरदरा पीस लीजिए, और या तो आप इनको फ्रीजर में रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए, तो हमारी मिर्च क्रिस्पी हो जाती है। और जब हम इसको इस तरीके से कूटते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा चिली फ्लेक्स हमें मिलकर तैयार हो जाता है। अब इसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बॉक्स है मैं इसमें चिली फ्लेक्स पीस कर रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो मैंने तैयार किया है चिली फ्लेक्स वो मैं ऐड कर देती हूँ, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे अपना ये घर वाला जो ऑरिगेनो है, 1 चम्मच के लगभग। क्योंकि मिर्च हमारी 1 चम्मच से थोड़ी ज्यादा है तो मैं इसको भी थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ। अब इसके बाद से हमारे पास है गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। वैसे आप इसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं, पर मैंने ये मार्केट वाला लिया है। तो मैं इसको ले लेती हूँ 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा। अब इन तीनों चीजों को मिला लेते हैं। ये हमारी ऐसी सीजनिंग बनकर तैयार हुई है दोस्तों, जिसको आप पिज्जा के ऊपर, पास्ता के ऊपर, या फिर गार्लिक पराठा, ये सारी चीजें बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इटालियन किसी भी खाने में आप इस मिक्स्ड हर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हो सके तो इसको फ्रिज में स्टोर करिए, क्योंकि अगर अजवाइन में थोड़ा भी पानी है तो हमारा मिक्सचर जो है खराब होने का डर होता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया सा मिक्स्ड हर्ब जो पिज्जा सीजनिंग होता है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा दोस्तों आपने, कितनी आसानी से हमने इसको अपने घर पे बना लिया।